श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इससे पहले अध्याय में तो आपने जाना ही था कि किस प्रकार देवी पार्वती भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या में लीन हो गईं। तब भोलेनाथ उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धर के उनके पास आए और उन्होंने जो कुछ भी किया, इसके बाद जो कुछ भी घटित हुआ उसका वृतांत आप सभी सुनिए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे कि यहाँ भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दीजिए, क्योंकि एक तो भगवान शिव देखने में बड़े डरावने हैं और ऊपर से अवगढ़दानी हैं, हमेशा पर्वतों पर विचरण करते रहते हैं और आपके लिए भगवान शिव के साथ रहना बड़ा मुश्किल होगा। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर देवी पार्वती के आश्रम में गए और वहाँ पर उसी वक्त जब देवी पार्वती से उनकी तपस्या करने का कारण पूछा तो देवी ने अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलवाया, किंतु भगवान शिव जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने पार्वती के मुँह से ही सब कुछ वृतांत जानने की इच्छा प्रकट की। तब देवी पार्वती के मुँह से इस प्रकार कहने लगी, इसके वृतांत आगे सुनिए। देवी पार्वती कहने लगी कि हे जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ भी कहा है वो सब जो कहती हूँ सब कुछ सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं कह सकती। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि ये जानती हूँ वे दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्कंठा से बेबस होकर ये तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कह के पार्वती देवी उस समय मौन हो गई। तब उनकी वो बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण इस प्रकार कहने लगे कि इस समय तक तो मेरे मन में ये जानने की बहुत प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं, किंतु देवी तुम्हारे मुखार बिंद से सब कुछ सुनकर उस अगिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने जो ही वहाँ जाने का विचार किया, त्यों हुई देवी पार्वती प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहने लगी, हे विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात तो बताइए। देवी के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार कहने लगे, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वो सब सत्य बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित का ज्ञान होगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनके 100 प्रकार से कार्य जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हे देवी, वृक्ष चिन्ह से अत्यंत ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाज का चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने वाले के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं, झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं और वे विष खा के ही पुष्ट होते हैं। अक्षरच भक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में भी डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किस दिन हुआ ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से तो वो सदा दूर ही रहते हैं। और देवी, ये भी सुनो कि नंग धड़ंग होकर वो घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा अपने साथ रखते हैं और उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। और देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार के मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी पुत्री सती को केवल यही सोच के नहीं बुलाया था कि वो कपालधारी भिक्षुक की पत्नी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, किंतु शंभू को छोड़ के। सती उस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। और देवी, तुम तो स्त्रियों में रतन हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों ऐसे उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा अर्थात असर्पी दे के बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो?
उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो? और हे देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो उस अवश्य रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा भी रखती हो। लोक में इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। देखिए, ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव देवी पार्वती की इच्छा जानने के बाद उन्हें किस प्रकार उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बार बार उन्हें शिव जी के अवगुण गिना रहे हैं। उन्हें सभी इस कथा का वृत्तांत जरूर सुन रहे होंगे। अगर सुनते हुए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ब्राह्मण देवता देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रथुल कमल दल के कमान शोभा पाते हैं, और कहाँ बेवित्र जहाँ 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं? तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य बेणी त्रिवेणी से शोभा पा रही है, परंतु शिव जी की मस्तक पर जो जटा जूट बताया जाता है वो सिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराज होगा और शिव जी के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर बिरबल साड़ी और भगवान की इपोग में आने वाली हाथी की खाल? देवी, कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर जी के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प? कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए तैयार रहने वाली संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव? कहाँ तो मृदंग की मधुर धुनी और कहाँ डमरू की डमडम? कहाँ भेड़ियों के समूहों की गड़गड़ाहट और कहाँ अबुझ संगनाद? कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद? देवी, तुम्हारा ये उत्तम रूप सिद्ध युग कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्रियां साधन उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, देवी, उनमें से उस भद्दी आँख वाले के रुद्र में एक भी नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वो तुम्हें छोड़ के कहीं और चले गए। उनकी कोई जाति नहीं रखी जाती, उनमें विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं चलता। ये सांच ही उनके और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से ग्रस्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपना मन को जोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में पड़ी नरमुंडक की माला? देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। फिर मुझे तो ये संबंध कहीं से नहीं रुच रहा। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असद वस्तु है वो सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अर्थात जिसे कोई नहीं चाहता उसकी तुम इच्छा कर रही हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत्य की ओर से भी अपने मन को हटा लो, नहीं तो फिर जो चाहे वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ये बात सुनकर देवी पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन क्रोधित हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली। पार्वती जी कहने लगी कि बाबा जी, अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई, यानी पोल खुल गई। आपसे अब क्या कहूँ? विशेष था उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ भी कहा है वो मुझे सब पहले से ही पता है। वो सब झूठा ही है, सत्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। अगर आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध ऐसी बातें कदापि नहीं बोलते। ये ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित होकर अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने तो इच्छा से ही धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत यहाँ पर आए और अनुचित असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है,
कारण बस सगुण हो गए हैं जो निर्गुण हैं। समस्त गुण जिनके उनकी जाति भला कैसे हो सकती है ब्राह्मण देवता? वे भगवान सदा शिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से भला क्या काम? पूर्व काल में बल्ब के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्च वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा भला कौन है? और जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अध्वर आयु का मात काल कैसे हो सकता है? प्रकृति उनसे ही उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के सामने भगवान स्वामी का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति के उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युजन नाम प्रसिद्ध है। ब्राह्मण देवता उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान शंभु ही स्वयं महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से वो कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदा शिव मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर जी की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र ही रहते हैं और उनकी सेवा से सेवक लोक में कभी नष्ट ना होने वाली लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए हुए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? देवी पार्वती आगे कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तु शंकर जी का सेवन नहीं करती, फिर भी उनके सिमरन मात्र से ही सभी का मंगल होता है। ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक का हर प्रकार से भला हो जाता है, उद्धार हो जाता है, संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार भला कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव जे मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि देव चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़के गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते? अतः शिव जी के अंगों से स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सबगुण होकर तीनों लोकों की कर्ता धर्ता हरता हैं, तरदा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं। वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग भला कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से भलीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोग शिव के तत्व को नहीं जानते और ना कभी जान पाएंगे। जो पुरुष तत्व को ना जानने के कारण शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भी भस्म हो जाता है। और आपने जो यहाँ अनंत तेजस्वी महादेव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा करी है, उससे मुझे पाप की भागनी बनना पड़ा है। शिव द्रोही को देख कर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और शिव द्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कह कर देवी पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर कहने लगी, अरे रुद्र दुष्ट, तूने कहा मैंने शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वो वैसे क्यों ना हो, उनके जैसे भी वो संकित रूप भला क्यों ना हो। सब पुरुषों के त्रेता मित्र निरवकार भगवान शिव ही मेरे अविष्ट का देव हैं। ध्यान पूर्वक सुनो, ब्रह्मा और विष्णु कभी भी उन महात्मा के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो भला बात ही क्या है, क्योंकि वो सदैव काल के अधीन है। और इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार के मैं शिव जी के लिए वन में आके बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त बंसल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बात कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा मौन हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी।
और देवी की बात सुनकर वे ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ कहने के लिए तैयार हुए त्यों ही शिव ने आसक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से बेमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विद्या से तुरंत बोली। पार्वती कहने लगी, सखी, इस ब्राह्मण को अदब पूर्वक रोक लो। यदि कुछ कहना चाहता है ये केवल शिव जी की निंदा करेगा, और जो शिव की निंदा करेगा वो केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी उस पाप का भागीदार बन जाता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वो शिव जी की निंदा ना कभी खुद करें और ना ही करने वाले का सहयोग करें। यदि वो ब्राह्मण हो तो उन्हें अवश्य त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्नान से शीघ्र ही दूर चले जाएं। ये दुष्ट ब्राह्मण शिव जी की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण ये तो बद्धे है नहीं, अधे त्याग देने योग्य है। किसी भी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए सखी। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र ही चले जाएंगे, जिससे इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर मुझे दोबारा न मिले। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जैसे ही जाने के लिए अपना पैर उठाया त्यों ही भगवान ने शिव ने अपना साक्षात रूप से प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। प्रभु की कैसी अद्भुत लीला है। अपनी अपनी आंखें बंद कर कृपया इस दृश्य को अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करें। जब जैसे ही तैयार हुई उमा का हाथ भगवान रुद्र ने पकड़ा, तब उनके स्वरूप का जिस प्रकार से शिवा ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। देवी पार्वती ने लज्जा से सब देख के अपना मुंह नीचे कर लिया। पर भगवान शिव बोले, प्रिय, बताओ मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो देवी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधिक नहीं है। ये देवी, आज से मैं तपस्या के लिए मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हो गया हूँ। तुम्हारा सौंदर्य भी मेरे मन को मोहने लगा है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी एक युग के समान जान पड़ता है। देवी, अब लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरे सनातन पत्नी हो। हे गिरिराज नंदिनी, हे महेश्वरी, मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सज्जन के अपराध को क्षमा करो देवी। तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपना निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश पर चलूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादि देव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। हे मुनि श्रेष्ठ, सभी साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त होने पर प्राणी का पहले वाला सारा दुख नष्ट हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, परमात्मा हर की ये बात सुनकर और उनके आनंददायक रूप का दर्शन पाकर पार्वती बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुख प्रसन्न से खिल उठा, वे भाव शुभ का अनुभव करने लगी। उन महासाध्वी शिवा ने अपनी पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं, वे ही मैं हूँ। हे देव देवेश्वर, इस समय मैं ताड़कासुर से दुख पाने वाले देवताओं कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान, हे प्रभु, मेरी बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेके मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप उत्तम विशुद्ध यश को सर्वस्तर विख्यात कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, आपके लीलाएं करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमान के पास चलिए और याचक बनकर मेरे लिए याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रशंसा पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातें की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता
अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में हाथ दिया था, उस समय शास्त्रों के विधि से विवाह कार्य पूर्ण नहीं किया था। अतः उस विवाह में गृह पूजन की बड़ी भारी त्रुटि रह गई थी। इसलिए प्रभु हे महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रों के विधि से विवाह कार्य संपादन कीजिए। विवाह के जैसी रुचि है रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हेमवान को ये अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शिव की तपस्या की है। देवी पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदा से बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरी उत्तम बात सुनो। ये उचित, मंगलकारक और निर्दोष है। इसे सुनकर ठीक वैसा ही करो। हे वरा नरे, ब्रह्मा आदि जी जितनी प्राणी हैं सब अनित्य हैं। भामिनी, ये सब जो कुछ भी दिखाई देता है इनसे निस्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हूँ, एक से अनेक हो गया। जब मैं अपने प्रकाश में प्रभाषित होता है वो परमात्मा होता है, वो दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होने वाला। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे प्रपत्त बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और माया तुम ही हो, महामाया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत महामाया में ही रचा गया है। कुछ सर्वात्मा परमात्मा अपनी बुद्धि के द्वारा धारण मात्र कर रखा है। सर्वज्ञ परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्य दानों ने अपने भीतर सींचा है और तीनों गुणों से आविष्ट है। हे देवी, ये बरबरनी कौन मुख्य ग्रह, कौन सी ऋतु समूह है, कौन अथवा दूसरे उपग्रह हैं। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य के विधान का है। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त बत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्हें रजय तमोमयी अर्थात भी गुण सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमद में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार और निरय हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। हे प्रिय, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर तुम्हारी याचना भी नहीं कर सकता। हे गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुँह से देही अर्थात देह ये बात निकालने का तत्काल निर्गुणता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, ऐसा जान के हमारे लिए क्या कहती हो। भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे अब सब कुछ करना है, अतः जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करें। महादेव जी की ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम कर कहा और उन्होंने जो कुछ भी कहा उनका वृत्तांत अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है हर बार की तरह यह कथा आपको पसंद आई होगी।